खाली जगह दीजिए, व्यवस्थित हो जाएगी सामने जो दूसरी तरफ खड़े हैं उन सब महान भावों से आग्रह है आप विराजमान हो। कुर्सी आपके लिए लगा दी गई है। पीछे शिक्षण संस्थान समाज में संस्कार निर्माण का काम करते हैं, समाज को प्रेरणा देने का काम करते हैं। शिक्षण संस्थानों से जिस संस्कार की खेती की जाती है वो खेती लहला करके समाज के लिए सुखदायी सब लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। सम्मानित अतिथिवृंद शीघ्र मंच पे पधारने वाले हैं। अभिनंदन करावें, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत अभिनंदन की प्रतीक है ये पगड़ी, ये स्वाभिमान। आपके मन में ये दान का भाव, समाज हित का भाव, सर्वजन हिताय का भाव बना रहे। तो अच्छा कहने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम स्वागत करते हैं श्रीमान प्रदीप जी तोदी, प्रदीप जी तोदी, सुशील जी तोदी, शुभम जी तोदी, अक्षिता जी तोदी, पूरे परिवार का स्वागत अभिनंदन। एक बार जो उतना कम है, तालियों की गड़गड़ाहट से केसर देवी जी का स्वागत अभिनंदन। नैसा सभा यत्र न संति प्रधा, वह सभा नहीं होती जहां वृद्ध बुजुर्ग विराजमान नहीं हो। हम सब के लिए आप 2021 मार्च के बजट में दी थी कि जब उन्होंने सुजानगढ़ में कन्या महाविद्यालय की स्वीकृति दी थी, उस बजट में घोषणा की थी, उसको स्वीकृत किया था और उसके बाद उसका नाम मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत लंबे समय तक काम किया था। दोनों एक साथ 1977 में राजनीति में आए थे, एक साथ रहे थे और मुख्यमंत्री जी के हर मंत्रिमंडल में वो सदस्य रहे थे। तो उनको सौगात श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने उनके नाम से एक लाइन डाली कि कॉलेज का नाम स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल कन्या महाविद्यालय होगा। और उसके जब निर्माण की बात आई तो उसका बजट भी स्वीकृत किया गया और जब जमीन की बात आई तो उस समय भामाशाह पावन जी तोदी आगे आए और उन्हें आगे आकर 8 बीघा की बेशकीमती ज़मीन दी है। और उसी के कारण आज जो ये प्रोग्राम है, इस ज़मीन पर इतनी शानदार लोकेशन पर ये संभव हो रहा है और 4.5 करोड़ रुपए की लागत से इसका भवन बनने जा रहा है और साल भर के अंदर भवन बनकर तैयार हो जाएगा। और उसके बाद में जो अभी अस्थायी भवन में चल रहा है, क्योंकि कॉलेज शुरू हो चुका है, दूसरा सत्र चल रहा है, पुराने पीसीबी स्कूल के छात्रावास में लगातार वो चल रहा है और उसके बाद में जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद में एक अच्छा वातावरण विशेष तौर से बालिकाओं को मिलेगा पढ़ने के लिए। क्योंकि आज तक अपन देख रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद में भी कन्याओं के लिए पढ़ने के लिए अलग से कोई कॉलेज नहीं है और अगर एक कॉलेज मिला है तो कितनी बड़ी खुशी आज बालिकाओं को मिल रही होगी कि कॉलेज खुला भी है, चल रहा है। पर अब जो एक वहाँ एक छोटे से परिसर में चल रहा है, इस खुले मैदान में जहाँ पढ़ने के लिए भी वातावरण होगा, खेलने कूदने की भी जगह होगी और एक शानदार स्वच्छ और शुद्ध वातावरण में जब पढ़ाई का माहौल भी अच्छा बनेगा तो 1 साल बाद में जो तैयार होगा तो बहुत एक शानदार होगा। तो शानदार सौगात मुख्यमंत्री जी की भामाशाह पावन जी तोदी जिन्होंने उपलब्ध कराया और उसी के कारण आज अपन यहाँ सब जो ये प्रोग्राम है उसमें। ठीक, धन्यवाद। ये प्रेरणा मुझे बचपन से ही मेरे पिताजी को देखते हुए, उन्होंने हमेशा घर आए को कभी खाली हाथ नहीं भेजा। तो देखते हुए उसके बाद में बगड़िया परिवार द्वारा हॉस्पिटल या सुजानगढ़ में स्कूल घंटाघर आदि सब मैं देखता था, पिताजी देखते थे। तो रोजाना उनकी तरफ से बहुत काम होते थे, तो देखते देखते प्रेरणा तो हमेशा मिलती थी ऐसा करना चाहिए। तो थोड़ा करते करते ये जब आया, उसके बाद में मास्टर भंवरलाल जी मेरे को कहते थे कि कोई ज़मीन कार्यालय के लिए कोई ज़मीन दो, कार्यालय की कोई ज़मीन। तो कार्यालय की ज़मीन तो मैं नहीं दे सका, लेकिन उनको ये मेरा आश्वासन दिया था कभी मैं आपको ज़मीन नेचर से उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। उनके समय तो नहीं हो सका, लेकिन उसके बाद में मौका मिला और मेरे परिवार वालों ने मेरे को प्रोत्साहित किया कि भाई आपकी ज़मीन खरीदी हुई है, आप किसी को भी दो, हमें क्या इतराज़ है, आपको देनी चाहिए, आपकी इच्छा है। तो जिस तरह से शिलान्यास ने आपने एक वही संदेश था कि इस कॉलेज में जो भी बेटियां पढ़े उनको सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ प्राप्त हो और वो कामयाबी की पूरी ऊंचाइयां छुए और उनकी लेखनी से एक ऐसा लेख लिखा जाए तो इतिहास के सुनहरे पन्नों में करोड़ों अक्षरों में लिखा जाए। देखिए तो वो साहब को नाम अमर ऋषि के जो कॉलेज लड़कियां पढ़ेगी, परिवार आगे बढ़ेगा,
नाम तो अमर ही रहसी बहुत यूँ ज़्यादा कीमती और के उससे आप बताओ वहाँ को सपनों वह तो नहीं कर सका लेकिन वहाँ को बेटो आज वो सपनों पूरा कर दिया और जमी दे दी पवन जी तो दिन ने तो इस जमी का आज भाग बहुत ऊंचा हो गया जमी को भाग बढ़िया आज बहुत बढ़िया।